राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन को। जो रचनाकार की सीरीज हम लोग शुरू किए थे उसमें आज हम प्रेमघन जी को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमघन जी का यहाँ पे बद्री में द्र में नीचे र लग गया है तो इसे सुधार लेंगे, बद्री बद्री होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इनका जन्म हुआ था 1855 में और जन्म स्थान मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। निधन हुआ था इनका 1922 में। तो याद रखेंगे कि जन्म 1855 में और जन्म स्थान मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश और निधन 1922 में। प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखा करते थे। तो ध्यान देंगे, प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? अब्र नाम से। वे गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक थे। ये शुक्ल जी कहते हैं प्रेमघन के बारे में कि प्रेमघन जो हैं वो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले और कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। प्रेमघन की हर एक बात में रईसी टपकती थी। तो ध्यान देंगे, प्रेमघन की हर एक बात में रईसी टपकती थी। वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और वेश भी उन्हीं का सा रखते थे। और शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। कौन कहते हैं? शुक्ल जी। तो ध्यान देंगे, प्रेमघन का जन्म 1855 में हुआ था, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। ये उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे और गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। इनकी हर एक बात में रईसी टपकती थी। वे भारतेंदु के घनिष्ठ मित्रों में थे और प्रेमघन की शैली सबसे विलक्षण थी। इसके बाद इनके काव्य संग्रह देखते हैं। आइए उनके काव्य संग्रह देखते हैं। और जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रिजचंद पंचक, युगल मंगल स्रोत, प्रेम पीयूष वर्षा, पीतर प्रताप, होली की नकल, मन की मौज, भारत बधाई। तो हमने 15 रचनाएं प्रेमघन की देखी, जिनमें से प्रेमघन के 2 प्रबंध काव्य हैं। एक तो जीर्ण जनपद है और एक मयंक महिमा है। जीर्ण जनपद का ही दूसरा नाम था दुर्दशा दत्तापुर और मयंक महिमा प्रबंध काव्य है खड़ी बोली का। तो पूछा जाएगा प्रेमघन का कौन सा प्रबंध काव्य है जो खड़ी बोली में है? तो वो है मयंक महिमा। ध्यान देंगे, मयंक महिमा। चलिए आगे आते हैं। अब हमने इनकी 15 काव्य संग्रह देख ली। प्रेमघन की समस्त काव्य कृतियों का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से किया गया है। तो इनकी रचनाओं का संकलन प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से है। भारतेंदु कृत पुरुषोत्तम वंचक तथा बकरी विलाप के अनुसरण पे प्रेमघन ने ब्रिजचंद पंचक तथा पीतर विलाप शीर्षक कविताएं लिखी। अब भारतेंदु जी लिखते हैं पुरुषोत्तम वंचक, तो अब उसी के आधार पर लिखते हैं प्रेमघन ब्रिजचंद पंचक। भारतेंदु जी लिखते हैं बकरी विलाप, तो प्रेमघन लिखते हैं पीतर विलाप। तो ध्यान देंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पे इन्होंने 1885 में शोकाश्रु बिंदु नामक कविता लिखी। तो शोकाश्रु बिंदु नामक कविता किसने लिखा? भारतेंदु ने लिखा। किसके निधन, प्रेमघन ने लिखा। किसके निधन पे? भारतेंदु जी के निधन पे। तो भारतेंदु जी के निधन पे प्रेमघन ने एक कविता लिखा शोकाश्रु बिंदु नाम से।
प्रेम घन की कविताओं में प्रायः यति भंग दोष मिलता है। तो प्रश्न बनेगा कि भारतेंदु युग के किस कवि की कविताओं में यति भंग दोष मिलता है? तो वो मिलता है प्रेम घन की कविताओं में। अब प्रेम घन की संपादित पत्रिका आइए देख लेते हैं। कौन कौन सी प्रेम घन की पत्रिकाएं हैं? तो नागरी नीरद है, 1893 में प्रकाशित हुई, साप्ताहिक है, मिर्जापुर से निकलती थी। एक दूसरी है आनंद कादंबनी, 1881 में निकलती थी, मासिक है, मिर्जापुर से। तो प्रेमघन की दो पत्रिका थी, एक मासिक और एक साप्ताहिक। एक निकलती थी 1881 में आनंद कादंबनी, और नागरी नीरद 1893 में जो साप्ताहिक है। इसके बाद प्रेमघन के हमने काव्य देख लिए, नाटक देख लेते हैं। 3 नाटक मिलते हैं इनके। वारांगना रहस्य अथवा वेश्या विनोद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, ये प्रेमघन के नाटक हैं। वारांगना रहस्य अथवा वेश्या विनोद, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन। इसके बाद इनकी एक प्रसिद्ध समस्या पूर्ति है प्रेमघन की, चितचैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। तो चर्चा चलिबे की चलाइए ना प्रेमघन की समस्या पूर्ति है। इसके बाद आइए इनकी पंक्ति देख लेते हैं। निबंध उबंध नहीं लिखे हैं, ये 3 नाटक लिखे हैं। वारांगना रहस्य नाटक, भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, जो कि बड़ा फेमस है। और इनके काव्य रचनाएं ही हैं। 2 पत्रिका है, यहाँ से प्रश्न बनता है। निबंध, कहानी, उपन्यास ये सब नहीं लिखे हैं। और इनकी पंक्ति देख लीजिए। विलायत में दादा भाई नौरोजी के काले कहे जाने पे इन्होंने कार्य शब्द को लेके बड़ी सरल और क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। क्या लिखा था कि अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर है वारे। तो अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत कारे, तासो कारे कारे शब्दों पर है वारे। फिर है यही आशीष देत तुमको मिली हम सब कारे, सफल हो ही मन के सबही संकल्प तुम्हारे। तो ये भी प्रेमघन का है कि यही आशीष देत तुमको मिली हम सब कारे, सफल हो ही मन के सबही संकल्प तुम्हारे। फिर है भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, और धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजाऊं, बगियान बसंत बसे रुकियो, बसिए तेहि त्याग तपाइए ना। फिर है चितचैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। फिर निर्धन दिन दिन होत है भारत भुव सब भांति, निर्धन दिन दिन होत है भारत भुव सब भांति। तो ये सब पंक्ति प्रेमघन की याद रखेंगे। भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी, बगियान बसंत बसे रोकियो, चितचैत की चांदनी चाह भरी, निर्धन दिन दिन होत है। तो ये सब आप ध्यान देंगे। इसके बाद आगे आते हैं। प्रमुख तथ्य है लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की बड़ी विस्तृत और कठोर समालोचना चौधरी जी ने आनंद कादंबनी के 21 पृष्ठों में निकाली थी। तो चौधरी जी ने मतलब प्रेमघन ने, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की समीक्षा, विस्तृत और कठोर समालोचना आनंद कादंबनी के 21 पृष्ठों में निकाली थी। तो ये थे आपके बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिनकी हमने पंक्ति देखी, समस्या पूर्ति देखी, नाटक देखा, पत्रिका देखी, और हमने इनके काव्य रचनाएं देखी। और उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। ये कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। इनकी हर एक बात में रईसी टपकता था। जन्म मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश के थे। तो प्रेमघन हमारे कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, क्लास पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले रचनाकार के साथ अगले वीडियो में।